क्या आप काम के दौरान बार बार भटक जाते हैं? आपका काम में फोकस नहीं लग पाता, आप सोचते ही रह जाते हैं और मेडिटेशन नहीं कर पाते? तो हमारे पास आपके लिए एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आपको ऐसी तकनीक बताने वाले हैं जिसमें आपको ना तो कोई पसीना बहाना है और ना ही अलग से टाइम लगाना है। दरअसल जापानी तकनीक में कई ऐसे तरीके हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और फोकस को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। कैसे, जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं साधना हेल्थ। जापानीज टेक्नोलॉजी की कुछ बेहतरीन टिप्स में से एक है पोमोडोरा तकनीक। नाम सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह तकनीक है कमाल की। यह तकनीक 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक के छोटे छोटे सेशंस पर आधारित है। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा तरीका है जिसमें काम को 25 मिनट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, ताकि हमारा ध्यान केंद्रित रहे और काम जल्दी पूरा हो। इससे माइंड फ्रेश रहता है और आप ज्यादा समय तक फोकस्ड रह सकते हैं। दूसरी तकनीक है काइजेन। काइजेन का मतलब है लगातार सुधार, यानी बेहतर के लिए बदलाव, या हम कह सकते हैं निरंतर सुधार करना। इस तकनीक में रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करके अपने काम को बेहतर बनाना सिखाया जाता है। इस तकनीक से हम छोटे छोटे स्टेप से बड़ी सफलता पा सकते हैं। इकागाई। इकागाई आपके जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करता है। आजकल मशीनी लाइफ में हम कोई काम क्यों कर रहे हैं समझ ही नहीं आता, बस करे जा रहे हैं। ऐसे में इस तकनीक में हम उस काम को चुनते हैं जो हमें खुशी देता है। दुनिया को जरूरत है आप जिसमें अच्छे हैं और जिसमें कमाई भी हो सके, तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। 5S तकनीक। यह तकनीक आपके वर्क स्पेस को व्यवस्थित करने के लिए है, जिसमें 5S का फॉर्मूला काम आता है। पहला है सेरी, यानी छंटाई, जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करना। दूसरा है सेटन, यानी व्यवस्था, हर चीज को अपनी सही जगह पर रखना। तीसरे एस का मतलब है सेसो, यानी सफाई, साफ सुथरा माहौल रखना। और चौथे एस का मतलब है सेकेटेसु, यानी मानकीकरण, सही आदतें बनाना। पांचवा है सित्सुके, यानी अनुशासन, इन आदतों को नियमित रूप से फॉलो करना। जापान के लोग इसी 5S तकनीक के कारण दुनिया भर में जाने जाते हैं और बिना थके कई घंटों तक लगातार काम करते हैं। शुहारी। यह तकनीक सीखने की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटती है। जैसे शु, यानी कि सीखना, किसी तकनीक को पूरी तरह से फॉलो करना। हा, यानी कि टूटना, अपनी समझ में उसमें सुधार करना। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पर सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप तुरंत सुधार करने में लग जाते हैं। री, यानी कि मास्टर बनना, जब आप उस तकनीक में इतने निपुण हो जाते हैं, यानी कि आप किसी तकनीक को फॉलो करते हैं, उसके बाद उसमें सुधार करते हैं, तो आप जाहिर है उस तकनीक में निपुण हो जाते हैं और फिर आप नए तरीके खुद ही इजाद करने लगते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप इन तकनीकों को अपनाते हैं तो न केवल आपका फोकस 10 गुना बढ़ेगा, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। और फिर सब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये कमाल कैसे किया, कैसे आप ये कर पाए। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर देना है आपको। तो दोस्तों, आप रहिए हेल्दी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर दीजिए।